कहिए, आज मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। ओके, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप सब एक अच्छी स्माइल दीजिए। कम ऑन, अच्छी वाली। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सालों के बाद हंसे हैं कुछ लोग। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कल तो नेचुरल हंसी होगी आपकी, फर्स्ट है, कल तो 1 तारीख है, सैलरी आएगा आपका, कल तो आपके जितना कोई खुशी नहीं, कल तो आप बादशाह रहेंगे, बादशाह। लेकिन आज तो कुछ लोग सैलरी के दिन पे ही बहुत हैप्पी रहते हैं। हाँ ब्रदर, पगार उतरा है। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं हाथ पढ़वाता था। तो एक आदमी ने मुझे ऐसा बोला था कि कल तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों? बोला क्योंकि तेरा परिवार जानता है कल तेरा पगार है। कुछ लोग तभी हमारे साथ रहे थे। ओके, डोंट वरी, अभी हाथ नहीं पढ़वाना है हमें, अब यीशु हमारे मन को पढ़ता है। ओके, आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं अपना हाथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं वर्ड को प्रॉपर 8:30 को स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं 15 मिनट आप में से हर एक से कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूं। लिसन, पौलुस एक जगह पे कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे रोज होता है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ जरूर ऐसी होगी कि आपने देखा होगा कि हम अपने लाइफ में बहुत बार वो करते हैं जो एक्चुअली हम नहीं करना चाहते। एक चीज जो मुझसे प्रतिदिन होती है, मैं रोज चाहता हूं मैं अपना टेम्पर नहीं खोऊं, लेकिन गॉड इज माय विटनेस, मैं 1-2 को रोज सुनाता हूं, रोज सुनाता हूं। और मुझे आपके सामने स्पिरिचुअल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब बाइबल के अंदर दाऊद जैसे लोगों ने अपना पाप नहीं छुपाया, तो मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक यंग पर्सन जितने भी मुझे देख रहे हैं, लिसन, कभी भी वो स्टैंडर्ड प्रीच मत करना जिस स्टैंडर्ड में आप जीते ही नहीं हो। याद रखिए। आप जानते हैं जब कॉर्नेलियुस के घर के अंदर जब स्वर्गदूत आया तो उसने क्या कहा? जाओ पतरस को बुलाओ और जो वो तुम्हें कहे वो सुनना। अब आप मुझे बताइए, कॉर्नेल एंजल जो था वो पतरस से अच्छा प्रचार कर सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि सैल्वेशन का एक्सपीरियंस पतरस के पास था। इसलिए उसने कहा जाओ और जो वो कहे वो प्रीच करना। इसलिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर सिखाता है दूसरों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी मिस्टेक्स में से प्रीच करो कि आप कहां गलत थे। और मैं, अगर आपको ये डर है कि ब्रदर अगर मैंने ये बता दिया कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, तो फिर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या आप प्रचार इसलिए करते हैं ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें? जरा सोचिए। आपको मेरे वीडियो के नीचे डिसलाइक नहीं दिखते हैं क्या? कितने डिसलाइक होते हैं मेरे वीडियो के नीचे? 100 से तो ज्यादा ही रहते हैं, किसी किसी में तो 500 होते हैं। तो क्या मैं उन लोगों को देखकर कि 500 लोगों ने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया है, मैं काम करता हूं, मैं अपने प्रीचिंग के वे को चेंज कर देता हूं? अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं ना, तो मुझे लगता है मैं प्रीचर होने के लायक ही नहीं। पॉल कहता है, अगर मैं इंसानों को खुश कर रहा हूं तो मैं खुदा का खादिम कभी नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, लिसन, जब भी आपकी लाइफ ऐसे दौर से गुजरे जब आप जो नहीं करना चाहते हो आप वही कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, एक्चुअली आप बॉन्डेज में हो। यू आर इन बॉन्डेज। याद रखिए, बॉन्डेज के अंदर सबसे गंदी बात यह होती है, बॉन्डेज आपसे काम करवाएगा। आप में से देखा होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, खुदा करे ऐसा न हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आईज पे है ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं।
आप मुझे बताइए, जो लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं या जो लोग लड़कियों को देखते रहते हैं, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं आखिर? जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर इन बॉन्डेज। वो बॉन्डेजेस में है। बॉन्डेज का मतलब मालूम है क्या रहता है? गुलामी। जैसे अगर आप इंग्लिश बाइबल रीड करेंगे तो वहां पर लिखा है, गॉड डिलीवर्ड इजराइल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इजिप्ट। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को, लिखा है, मिस्र के बंधनों से छुड़ाया था। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो एक्चुअली आप करना नहीं चाहते, तो आप याद रखना, ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर एक बॉन्डेज है। और अगर आप बॉन्डेज से बाहर आना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक बात लर्न करवाता हूं, टीच करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, आप आने वाले दिनों में अपनी आईज, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने उठने बैठने में आप फ्रीडम फील करेंगे। आपको लगेगा यस, जैसे पॉल कहता है कि परमेश्वर ने एक काम मेरे अंदर शुरू किया है, वो काम आपके अंदर स्टार्ट होगा। और वो चीज है जिसके द्वारा आप बॉन्डेजेस से आजाद हो सकते हो। वो चीज है लर्न टू प्रेज गॉड। अपने लाइफ में परमेश्वर की बड़ाई करना सीखिए। आपको पता है कुछ लोग है ना, जानते हो प्रेज कैसे करते हैं? समझो मैं एक वीडियो में आया हूं और मैं ऐसे बोलता हूं, प्रभु आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले। तो कुछ लोग है ना कॉपी करते हैं कि सूरज भाई अगर ऐसे बोलते हैं ना, मुझे भी सिर्फ ये बोलना है। नो, प्रेज कभी भी माइंड से नहीं आनी चाहिए, प्रेज हमेशा हार्ट से आनी चाहिए। और जानते हो हार्ट से कैसे आती है? जस्ट रिमेंबर हिज क्रॉस। आप उसकी मौत को याद कीजिए कि कैसे उसने कीले खाए, कैसे उसने कोड़े खाए, कैसे उसने थूके खाई, कैसे उसने आपको जब गॉस्पेल बताया, जब आपको यीशु के लिए पता चला, उसके बाद भी आपने कई बार प्रभु को रिजेक्ट किया, लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। जब आप परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं, उसी समय आपके अंदर रियल प्रेज का जन्म होता है। यीशु मसीह ने फरीसियों के लिए कहा, ये होठों से मेरा आदर तो करते हैं, परंतु इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब जानते क्या है? इनकी प्रेस में इनका हार्ट शामिल नहीं है। ये प्रेस करते हैं। द बाइबल सेज, पुराने जमाने में जब वो लोग यरीहो के आर पार चक्कर मार रहे थे, प्रभु ने पहले क्या कहा था? 6 दिन चक्कर मारना, पर जिस दिन तुम 7th डे पर ये कहोगे, प्रभु आपकी करुणा सदा की है, जब वो ऐसा कहेंगे, लिखा है दीवार गिर गई थी। मुझे एक बात बताइए, 6 चक्कर उन्होंने साइलेंटली लगाए थे, लेकिन जब 7वां चक्कर यरीहो की शहर बना के यहां किया गया, और जब उन्होंने ये कहा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर ये समझाना चाह रहा था, एक चक्कर प्रेस का 6 चक्कर जो हैं एम्प्टी से बेहतर है। आप में से कितने लोग हैं? मैं जानता हूं हमारे पास एक लिस्ट होती है, जो चीजें हमें नहीं मिली हैं। किराने की लिस्ट देखी होगी ना आपने, जब मम्मी आपको बना के देती होगी, जा ये लेके हो आना। मेरी मदर देती है मुझे आती कभी कभी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप लिस्ट लेके जाते हैं, कभी कभी होता है कि आप परमेश्वर के सामने एक लिस्ट लेके बैठते हैं, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड प्रेज। प्रेयर में आप प्रभु से मांगते हैं, पर याद रखना प्रेज में आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते। आइए मैं फिर से बताता हूं, मैं चाहता हूं प्लीज आप सब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। प्रेयर में आप प्रभु से मांगते हैं, पर प्रेस में आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते। प्रेस में आप सिर्फ एक काम करते हैं, सिर्फ उसको बताते हैं कि वो कौन है। मुझे बहुत पसंद है यहोशापात की प्रेयर। उसे प्रे करने से पहले प्रभु को कहा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं है? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? आप बाइबल के हर व्यक्ति को देखिए, उन्होंने पहले प्रेयर करना नहीं सीखी थी, उन्होंने परमेश्वर को प्रेज करना सीखा था। जब आप परमेश्वर को प्रेज करना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता है क्या होगा? एक इनसाइट, आपके इनसाइड एक पावर आएगा, और वही पावर आपके बॉन्डेजेस को ब्रेक करेगा, और उसके बाद आप में से कुछ लोग एडिक्शन से आजाद होंगे।